नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान, वह एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है। ऐसा भारत सरकार ने दावा किया है। क्यों हो सकता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूँ। इस रिसर्च पेपर में एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से उल्लेखित किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक चीज़ों को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होगा। हम लोग जानेंगे कि आखिरकार FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद अंत में यह भी जानेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान एक बार पुनः क्यों शामिल हो सकता है FATF की ग्रे लिस्ट में। दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से अक्टूबर 2022 में निकाला गया था। क्यों निकाला गया था और क्यों शामिल किया गया था, इसके बारे में जान लीजिए। FATF द्वारा ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकालने का कारण सबसे पहले जान लीजिए। तो पाकिस्तान जो है वह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सुधार करने के लिए कुछ किया था, सुधार किया था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के वो सुधार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो अवैध तरीके से कमाए गए धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। और टेरर फंडिंग क्या होता है, तो मतलब आतंकवाद को वित्त पोषित करना, उसको पैसे देना, यही कहलाता है टेरर फंडिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब भारत जो है वो पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाना चाहता है। यह जानने के लिए हमको FATF के बारे में जानना होगा। FATF क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह अंतर सरकारी संगठन है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी G7 संगठनों के द्वारा। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं उन सभी देश मिलकर के एक संगठन बनाए हुए हैं जिसका नाम है G7। तो ये चीज़ें आप लोगों को भली भांति पता होगा। उसी संगठन के द्वारा यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स गठित किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए और आतंकवाद को जो भी देश पोषित करते हैं, फाइनेंस पहुंचाते हैं, यानी पैसे देने का काम करते हैं, उसको रोका जाए। अब FATF की दो लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होता है और एक ब्लैक लिस्ट होता है। तो इसके बारे में जान लीजिए। ग्रे लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। जो देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने में कुछ कमियां स्वीकार करते हैं, यानी वे मानते हैं कि हमारे पास कुछ कमी है, हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे में कमियां हैं, ऐसे देशों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब आइए ब्लैक लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जो देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ सहयोग नहीं करते हैं, उन देशों को ब्लैक लिस्ट में FATF शामिल करता है। इन देशों पर कड़ा आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया जाता है और इन आर्थिक प्रतिबंधों के चलते जितने भी कर्ज मिलते हैं आपको विश्व बैंक के द्वारा या IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, वे नहीं मिलेंगे, यानी आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगा। अब आइए हम लोग अंत में जान लेते हैं कि पाकिस्तान फिर क्यों शामिल हो सकता है FATF की ग्रे लिस्ट में। तो दोस्तों, भारत सरकार वीडियो और पुख्ता सबूत इस साल अक्टूबर में होने वाले FATF की बैठक में पेश करेगा। दो चीजें शामिल है, एक तो वीडियोज शामिल है पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोज, और पुख्ता सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ, यानी आतंकवाद को पनाह दे रहा है पाकिस्तान, उसके खिलाफ आपको भारत के पास काफी ज्यादा सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी काफी ज्यादा सबूत है, जिससे यह साबित होगा कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन को समर्थन लगातार जारी है, यानी पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी संगठन को लगातार समर्थन कर रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।